एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। आज की हमारी वीडियो के अंदर हम करेंगे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट यूनिट फर्स्ट के मेरे नोट्स। हमारी जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने किया था इफेक्ट ऑफ नेशनल ट्रेड ऑन इकोनॉमी एंड वेजेस अनइक्वलिटी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जाके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें फॉर न्यू अपडेट्स। तो हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज एन इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अ पार्टी इन one country to into a business or incorporation in another country with the intent of establishing a listing interest. Listing interest differentiate FDI from the foreign portfolio investment, where investors positively hold security from a foreign country. A foreign direct investment can be made by obtaining a listing interest or by expanding one's business into a foreign countries. Foreign direct investment का मतलब क्या होता है? आपकी कंपनी है, आप अपनी कंपनी से आप अपनी इन्वेस्टमेंट करें फॉरेन की कोई कंपनी के अंदर और आपको लिस्टिंग इंटरेस्ट मिले। लिस्टिंग इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? वो आपकी जो पैसा है उसको पॉजिटिवली होल्ड करके रखें, आपकी इन्वेस्टमेंट को सिक्योरिटी के तौर पे पॉजिटिवली उसको होल्ड करें। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हेल्प करता है लिस्टिंग इंटरेस्ट को एक्सपेंड करने के लिए। एक बिजनेस को, जो आपका बिजनेस इंडिया के अंदर है, उस बिजनेस को और ज़्यादा दूसरी कंट्रीज़ के अंदर, फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर बढ़ाने के लिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हेल्प करता है विद द हेल्प ऑफ लिस्टिंग इंटरेस्ट। Benefits of foreign direct investment. Foreign direct investment offer advantages to both the investors and foreign host country. These incentives encourage both parties to engage in and allow FDI. देखो, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो दोनों को ही बेनिफिशियल होता है। अब हमारी, जैसे हम यहाँ से फ़ॉरेन के अंदर इन्वेस्टमेंट करें तो वहाँ की करेंसी की वैल्यू हमारी करेंसी की से ज़्यादा है। अब डॉलर की वैल्यू हमारी करेंसी से ज़्यादा है, वहाँ हमें जो पैसे मिलेंगे वो ज़्यादा होंगे अगर हम यहाँ पे लेके आएंगे। तो वो इन्वेस्टमेंट दोनों के लिए बेनिफिशियल है। उनके लिए बेनिफिशियल ये कि उनको डॉलर कम देने पड़ेंगे, तो दोनों ही के लिए बेनिफिशियल होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ये दोनों ही कंट्रीज़ के लिए बेस्ट है। कुछ बेनिफिट्स क्या होंगे? फर्स्टली, मार्केट को डाइवर्सिफाई करेगा, मार्केट बढ़ेगी आपकी, टैक्स इंसेंटिव्स बचाएगा, लोअर आपकी लेबर कॉस्ट करेगा, प्रिवेंशनल ट्रैफिक सब्सिडीज़, प्रिवेंशनल ट्रैफिक को कम करने में हेल्प करेगा। ट्रैफिक नहीं होगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग अपनी गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह भेजने में वो चीज़ हेल्प करेगी। एंड लोगों को सब्सिडीज़ प्रोवाइड करवाने में भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हेल्प करेगी। द फॉलोइंग्स आर द सम ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ होस्ट कंट्री। होस्ट कंट्री के लिए क्या बेनिफिशियल रहेंगे? इकोनॉमिक उसकी बनी रहेगी, स्टेबलाइजेशन होगी, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल के अंदर इंक्रीज होगी चीज़ें, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग, और भी अनएम्प्लॉयड जो बंदे वो कम हो जाएंगे, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ होगी। एंड एक्सेस टू मैनेजमेंट एक्सपर्टीज, स्किल एंड नॉलेज, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपर्ट बंदे मिलेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा स्किल्स, नई नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी और नॉलेज मिलेगी। अगर किसी चीज़ के अंदर अच्छाइयाँ हैं तो बुराइयाँ तो होंगी ही होंगी। डिसएडवांटेजेस क्या होंगी एफडीआई की? डिस्प्यूट मैनी बेनिफिट्स, दे आर द स्किल टू मेन डिसएडवांटेजेस टू एफडीआई। फर्स्ट वॉज डिसप्लेसमेंट ऑफ लोकल बिजनेस। लोकल बिजनेस के कोई जगह बचेगी ही नहीं, लोकली लोग क्या करेंगे। एंड प्रॉफिट रिट्रेशंस, प्रॉफिट के अंदर भी रिट्रेशंस होंगी। एंड एंट्री ऑफ लार्ज फर्म सच एज Walmarts may display local business. Walmarts is an often strategized from driving out local business that cannot compete with its lower price. तो उसके लोअर प्राइस से आप compete नहीं कर सकते हो, तो वो लोकल बिजनेस, जैसे देखो बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं वो लोकल जो कंपनीज हैं उनको ख़त्म ही कर देती हैं, तो लोकल बिजनेस कुछ भी नहीं रहता है अगर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है तो। Types and example of foreign direct investment. Typically, there are the two main types of FDI: horizontal and vertical FDI. Horizontal, a business expands its domestic operations to a foreign country. जो business वो अपने expand कर रहा है अपने operations को, domestic operations को foreign countries के अंदर. In the case, business conduct the same activity but in the foreign. इस केस के अंदर जो business है वो same activity कर रहा है but foreign के अंदर कर रहा है। जैसे मैकडोनल्ड्स जो है वो अपने एक रेस्टोरेंट ओपन कर रहा है जापान के अंदर,
उसको हम ओरिजेंटल एफडीआई बोलेंगे। कि मतलब सेम चीज़ है, मैकडोनल्ड इंडिया के अंदर भी है, मैकडोनल्ड फॉरेन की कंट्री, फॉरेन की कोई कंपनी है, तो वो जापान के अंदर अपनी एक ब्रांच और ओपन कर रहा है, तो उसको हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हॉरिजॉन्टल बोलेंगे। नेक्स्ट है वर्टिकल। अ बिजनेस एक्सपेंड इनटू अ फॉरेन कंट्रीज बाय मूविंग टू अ डिफरेंट लेवल ऑफ द सप्लाई चेन। अब वर्टिकली क्या होगा कि हम जो अपनी सप्लाई चेन है उसको डिफरेंट कर दें, उसका लेवल हम चेंज कर दें, उसको हम डिफरेंट कर दें। इन अदर वर्ड, अ फर्म कंडक्ट डिफरेंट एक्टिविटी अब्रोड बट दिस एक्टिविटी आर स्टिल रिलेटेड टू द मेन बिजनेस। जैसे कि एक फर्म जो है वो दूसरे तरीके की एक्टिविटी कर रही है फॉरेन के अंदर, बट वो रिलेटेड बिजनेस से ही है, आपका जो बिजनेस आप कर रहे हो उससे ही वो रिलेट कर रही है, बट एक्टिविटी आपकी दूसरी होगी। यूजिंग द सेम एग्जाम्पल, मैकडोनल्ड could purchase a large scale from and Canada to pursue meat for their restaurants। मैकडोनल्ड जो है वो बहुत ज़्यादा चीज़ें परचेज करती है, लार्ज स्केल पे फर्म परचेज करती है कनाडा के अंदर, बट कनाडा टू परस्यूड मीट फॉर देयर अपने रेस्टोरेंट को और भी ज़्यादा अच्छे से चलाने के लिए। तो आज हमने किया फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप लोग को पता ही क्या करना है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपकी वीडियो कैसी लगी। कोई भी डाउट है तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको इन टॉपिक्स की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको भी जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे भी जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई टॉपिक के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।